नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद राम तिवारी में। और आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कि किसी भी त्रिभुज का अंतःवृत्त क्या होता है, अंतः सेंटर क्या होता है यानी इन सेंटर क्या होता है और अंतः त्रिज्या क्या होती है। तो देखिए, जैसा कि इस चित्र में बना हुआ है, एक त्रिभुज मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। ABC करके एक त्रिभुज है और उसके अंदर एक वृत्त बनाया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि चाहे न्यून कोण त्रिभुज हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो और चाहे अधिक कोण त्रिभुज हो, यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो या फिर राइट एंगल ट्रायंगल हो या फिर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो, उन सभी में एक वृत्त उनके अंदर ऐसा पॉसिबल होता है जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है, और वही वृत्त जो है वही वृत्त अंतःवृत्त कहलाता है। वही वृत्त अंतःवृत्त या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इन सर्किल कहलाता है। ठीक है, हर एक त्रिभुज में ऐसा एकमात्र वृत्त पॉसिबल हो सकता है और इस अंतःवृत्त का केंद्र ही इन सेंटर या अंतः केंद्र कहलाता है। ठीक है, अगर हम इस इन सेंटर की बात करें तो यह इन सेंटर वह बिंदु होता है किसी भी त्रिभुज में, हर एक त्रिभुज में यह फॉलो होगा इन एनी ट्रायंगल, वह बिंदु होता है जहां पर उस त्रिभुज के तीनों एंगल बाइसेक्टर आकर मिलते हैं। ऐसा बिंदु जहां पर त्रिभुज के तीनों एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण समद्विभाजक मिलते हैं, वही बिंदु इन सेंटर यानी कि आई से, जिसको अपन लिखते हैं आई से प्रदर्शित करते हैं, इन सेंटर कहलाता है। जिस बिंदु पर तीनों एंगल बाइसेक्टर यानी तीनों कोण समद्विभाजक मिलते हैं, वही बिंदु अपना अंतः केंद्र कहलाता है। ये भी एक BI एंगल B का एंगल बाइसेक्टर है, CI एंगल C का एंगल बाइसेक्टर है और AI एंगल A का एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक है। अगर हम इस वृत्त की रेडियस की बात करें तो इस वृत्त की रेडियस यदि मैं इस तरीके से डालूं तो एक सीधी लाइन होगी और नीचे वाली आप देख पा रहे हैं त्रिभुज की भुजा भी एक सीधी लाइन होगी। तो रेडियस और त्रिभुज की भुजा के मिलन बिंदु पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि ये दोनों ही सीधी लाइन है। और इस तरीके से इस तरफ भी 90 डिग्री का बनेगा और यहाँ पर भी स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, और यह सभी का मान जैसे अपन R लिख लें इसको R, तो R क्या हो जाएगी इन रेडियस या फिर अंतः त्रिज्या। यही निकालना अपन सीखेंगे। यदि किसी त्रिभुज में अंतःवृत्त बना हुआ है तो जब तक इन रेडियस नहीं होगी ना तो हम उसकी परिधि निकाल सकते हैं और ना ही उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें R निकालते आना चाहिए। तो यदि किसी त्रिभुज में हमें R निकालना है तो R बराबर डेल्टा अपॉन S, जहाँ डेल्टा उस त्रिभुज का जिसमें वो अंतःवृत्त बना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया, और S बराबर उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर यानी परिमाप का आधा। यदि इस दिए गए त्रिभुज में तीनों भुजाएं A के सामने वाली स्मॉल a, B के सामने वाली स्मॉल b और C के सामने वाली स्मॉल c है, तो इसका परिमाप यानी पेरीमीटर हो जाएगा A प्लस B प्लस C, और A प्लस B प्लस C का आधा ही क्या होगा, अर्ध परिमाप होगा। आधा बाई 2, A प्लस B प्लस C बाई 2 अर्ध परिमाप होगा। इससे अपन क्षेत्रफल में भाग देंगे तो हमें इस वृत्त की इन रेडियस मिल जाएगी यानी अंतः त्रिज्या मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि यदि मैं आपसे कहूं कि इस त्रिभुज का एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इस त्रिभुज का परिमाप 42 सेंटीमीटर है, 42 सेंटीमीटर, यानी हमने सीधा सा मतलब है 13, 14 और 15 भुजाओं का उपयोग किया है जो एक कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होती हैं। तो इनसे एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है और इसका परिमाप हो जाएगा 13, 14, 27 और 15 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी R यदि हमें निकालना है तो एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन परिमाप का आधा, यानी आपको सेमी पेरीमीटर लेना है, अर्ध परिमाप, तो 42 का आधा हो जाएगा 21 का उपयोग करेंगे, जिससे हमारा R का वैल्यू कितना आ जाएगा, 21 चौके 84, R का वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक है,
ऐसा आप किसी भी ट्रायंगल में कर सकते हैं। उसके क्षेत्रफल में उसके अर्ध परिमाप से भाग देकर उसकी इन रेडियस निकाल सकते हैं। फिर इस रेडियस से इस वृत्त की परिधि और इस वृत्त का क्षेत्रफल दोनों निकाल सकते हैं। ये जो सूत्र है ये आपका एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के लिए है, चाहे विषमबाहु हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो और चाहे समबाहु त्रिभुज हो। लेकिन यदि आपके पास इन स्पेशल केस में यदि आपके पास अंतःवृत्त जो है, अंतःवृत्त यदि इसको मैं मिटा देता हूं, यदि अंतःवृत्त अपना समकोण त्रिभुज के अंदर है तो इसके लिए अलग से भी आप निकाल सकते हैं। यदि समकोण त्रिभुज के अंदर अपना अंतःवृत्त है और इसकी हमको रेडियस चाहिए है r, रेडियस चाहिए, ये समकोण इसको अपन 90 डिग्री का ले लेते हैं, a b और c। ये वाली साइड इसकी परपेंडिकुलर यानी p, ये वाली साइड इसकी बेस यानी b और ये वाली साइड इसकी हाइपोटेनियस यानी कर्ण होती है या विकर्ण होती है, जिसको अपन h लिख लेते हैं, हाइपोटेनियस। तो यदि समकोण त्रिभुज है तो उसकी भी रेडियस डेल्टा अपॉन एस यानी उसके क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप से निकाली जा सकती है। लेकिन इसमें आपके लिए और भी कुछ नहीं करना है। यदि अपन को ये r की वैल्यू चाहिए है, देखिए तीनों भुजाओं से स्पर्श हो रहा है, वही अंतःवृत्त होता है। तो r की वैल्यू के लिए अपन इसमें सिर्फ किसमें, समकोण त्रिभुज में इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी जगह पर आप लंब प्लस आधार परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण यानी माइनस h अपॉन 2 p प्लस b माइनस h अपॉन 2 से भी समकोण त्रिभुज की इन रेडियस निकाली जा सकती है। तो आपको यदि मैं आपसे कहूं कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले इसकी रेडियस निकाली जाएगी, जिसमें 6 और 8 14 माइनस 10 यानी कि 4/2, तो इसकी इन रेडियस आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। फिर इस इन रेडियस से आप पाई आर स्क्वायर से क्षेत्रफल या 2πr से परिधि निकाल सकते हैं। ऐसे ही एक विशेष कंडीशन समबाहु त्रिभुज के लिए भी होती है। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं सेम होती हैं, जिसकी तीनों भुजाएं सेम होती हैं और तीनों एंगल भी सेम होते हैं। यानी ABC यदि ये एक समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं आप A मान सकते हैं, और इस तरीके से आपको यदि इसके अंतःवृत्त की रेडियस चाहिए है, यदि इसके अंतःवृत्त की रेडियस चाहिए है r, तो इसमें यदि ये समबाहु है तो इसकी रेडियस भी आप डेल्टा अपॉन एस से निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप r बराबर a अपॉन 2√3 से भी निकाल सकते हैं, यानी उस समबाहु त्रिभुज की भुजा बटा 2 करनी 3 से भी इन रेडियस निकाली जा सकती है। ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं अंतः केंद्र की। अंतः केंद्र वह बिंदु होता है जहां पर त्रिभुज के तीनों एंगल बाइसेक्टर आकर मिलते हैं। और अंतः केंद्र आप देख पा रहे हो, यहाँ से भुजा तक की दूरी r, यहाँ से भुजा तक की दूरी r और यहाँ से इस भुजा तक की दूरी भी r है। तो अंतः केंद्र त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है, यानी इन सेंटर त्रिभुज की तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, समान दूरी पर होता है। इस तरीके से आप इसके इन रेडियस निकालकर उसका क्षेत्रफल या परिधि भी निकाल सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि मैं जब आगे की वीडियो में आपको सर्कम रेडियस और सर्कम सेंटर के बारे में बताऊं तो वह वीडियो आपको तत्काल मिल सके। ओके, थैंक यू।